वेलकम इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड। एक लंबे गैप के बाद आते हैं, इलेक्शन व्यस्तता के कारण उसमें नहीं आ पाए। अभी बीएसएससी जस्ट एग्ज़ाम, हालांकि जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनको बीएसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो मैथ और रीजनिंग को फोकस करना होगा। और मैथ रीजनिंग में बीएसएससी का अभी तक जो पूछा गया सिलेबस है उसमें अरिथमेटिक मेन फोकस होता है। ऐसे एडवांस मैथ से भी रहते हैं लेकिन 15 से 20% बहुत हुआ उससे क्वेश्चन। 80% मैथ जो भी होंगे वो आपके अरिथमेटिक से होंगे। तो अरिथमेटिक में एक अच्छा सा चैप्टर आज मिश्रण लेकर के आए हैं। मिश्रण को देखिए, मिश्रण सिंपली एक से अधिक वस्तुओं को किसी अनुपात में मिलाने को मिश्रण कहते हैं, जिसका दैनिक जीवन में भी भरपूर उपयोग होता है। मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोर क्या करते हैं, एक अच्छी और एक खराब क्वालिटी को मिश्रित करके और उसको एक फिक्स प्राइस पर बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मिश्रण है क्या। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट में आप खास करके कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन हो, शॉर्ट ट्रिक्स पे आप कम निर्भर हों। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो शॉर्ट ट्रिक्स स्वतः आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ नहीं होता है, उसी का लिटिल पार्ट होता है। यदि कॉन्सेप्ट आपके माथे में है तो शॉर्ट ट्रिक्स आप ईजाद कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे मिश्रण को, शॉर्ट ट्रिक से भी और कंप्लीट मेथड से भी। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले दो वस्तु का मिश्रण, यदि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आएंगे तो दो वस्तु के मिश्रण को जो एक एवरेज अनुपात में बांटते हैं, उस एवरेज अनुपात से घटाते हुए उसका शॉर्ट ट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। आते हैं उसके क्वेश्चंस के साथ। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन। 63 रुपया पर केजी की चाय 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात 90 रुपया पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलो हो जाए। मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलो मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलो हो जाए। 72 रुपया पर केजी हो जाए। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम मेथड से बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पर आएंगे। मेथड से जब हम बनाने चलेंगे तो देखेंगे कि 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है और दूसरी क्वालिटी जो है वो 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है। इसको कहता है एक साथ मिलाएंगे और मिश्रण का क्रय मूल्य पर ही क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य है ही नहीं। दो तरह की चाय खरीदी जाती है, एक 63 रुपये की और एक 90 रुपये की, और दोनों को मिलाया जाता है। तो हम मानते हैं कि ये 63 रुपया का है और ये आपका 90 रुपया का है चाय। इस दोनों को मिलाने के बाद कहता है कि किस अनुपात में मिलाएं। अनुपात नहीं पता है। आप मान लीजिए कि 1 किलो इसको मिलाएंगे और 1 किलो इसको मिलाएंगे तो कितना रुपया आएगा? 153 रुपया आएगा। 153 रुपया में कितना केजी हो गया? 1 केजी हम ये चाय पत्ती और 1 केजी ये, दो केजी चाय पत्ती हो गया। तो 2 से भाग दे देंगे तो 1 किलो का मूल्य निकलेगा। कितना हुआ? 76.5 रुपया पर केजी। दोनों को मिलाने पर ना अब यह रेट रहा और ना यह रेट रहा, इस दोनों के बीच का रेट आ गया है। तो ये तो कहा नहीं है कि समान मात्रा में हम मिला रहे हैं, हमसे तो वही अनुपात। यदि सीधा कहता ये 72 के जगह ये कहता कि 76 रुपये 50 पैसे है तो देखने से ही लगता कि इस दोनों के बीच का ये है और ये सीधे क्या करता है, दोनों समान अनुपात। चूंकि हम अभी क्या बनाए हैं, 1 किलो इसका 1 किलो इसका, दोनों मिलाए हैं तभी जाकर के ये पूरा है। अब हमको निकालना तो यह था नहीं, ये तो मूल बेसिक चीज़ है जिसको हम बताए हैं। हमको निकालना क्या है, इस दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम दो तरीका, या तो फुल मेथड से चलेंगे तो हम मानेंगे कि इसका x किलो और इसका y किलो। पहले हम कॉन्सेप्ट पर जाते हैं तो वही मानते हैं कि माना कि 63 रुपये केजी का x किलोग्राम हम लेते हैं, 63 रुपये केजी वाला x केजी हम चाय पत्ती प्लस 90 रुपीज़ वाला y केजी चाय पत्ती को हम आपस में मिलाते हैं। तो इसका कुल दाम कितना होगा?
इसका कुल दाम होगा आपका 63x और इसका कुल दाम होगा 90y। कुल सीपी कितना हो गया? 63x प्लस 90y, ये कुल सीपी हुआ। हमको कहता है इसको बेचना कैसे है? 72 रुपये, ये होना चाहिए 72 रुपये पर केजी का मिलाने के बाद सीपी। तो 72 रुपये पर केजी से अब मात्रा कितनी है? हम x केजी इसका मिलाए हैं, y केजी इसका मिलाए हैं, तो 72 रुपये पर केजी से इसकी मात्रा कितनी हो गई? x प्लस y हो गया। और क्वेश्चन से कहता है कि यह सीपी और यह सीपी दोनों एक ही है, यानी ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ? और 63x प्लस 90y इज इक्वल टू 72x प्लस 72y। हमको अनुपात निकालना है। हम इसका माने है कि x केजी और इसका माने है y केजी। अनुपात का मतलब हमको क्या निकालना है? x:y निकालना है। x:y निकालना है। x:y को हम xy भी कह सकते हैं, यानी यही जो हम निकालेंगे वही हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए ये एक इक्वेशन के रूप में आ गया और इसमें दो वेरिएबल है। इसमें एक साइड x और एक साइड y को ले जाने का प्रयास करेंगे और लास्टली क्या कर देंगे? xy निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए x को ले जाइए राइट साइड, x राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? 72x माइनस 63x कितना होगा? माइनस होगा तो कितना होगा? 9x। 72x माइनस 63x बराबर 9x। और 90 लेफ्ट में रखते हैं, 72 को ले आते हैं, 72 को लाते हैं लेफ्ट में, तो 90y माइनस 72y बराबर कितना? 8y। और हमारा लक्ष्य क्या है? क्या निकालना है हमको? x बाई वाई। सॉरी 18 होगा, ठीक है 18। 90 में से 72, ठीक है 18 होगा। 90y माइनस 72y 18y। हमारा लक्ष्य क्या है? x बाई वाई निकालना। तो अब क्या करेंगे? y को ले आएंगे लेफ्ट साइड, यहाँ कितना था ये था आपका 72। 72 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा? अब देखिए अब आपका क्या होगा? अब हमारा लक्ष्य है x बाई वाई निकालना, तो y को ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? और 9 को ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? x बाई वाई इक्वल टू 18 बाई 9 इज इक्वल टू, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1। यही आपका क्या हुआ? ये आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ फुल मेथड से। जैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे? इसका मतलब ये हुआ x वाले 2 केजी, यानी 63 केजी वाला, 63 रुपये पर केजी वाला 2 केजी कितना होगा? 63 गुने 2 प्लस ये y केजी, यानी 1 है y का वैल्यू, यानी 90 इंटू 1। इस दोनों को मिलाएंगे, कुल मात्रा कितना हुआ? 3 केजी हुआ। और हम इसको बेचते कैसे? सॉरी, दोनों का क्रय मूल्य कैसे होता है? 72 रुपया। देखिए क्या दोनों बराबर हो रहा है? दोनों बराबर है, इसका मतलब सही है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 126 प्लस 90 बराबर 216। और ये देखिए तो 216, दोनों सीपी बराबर है, इसका मतलब हमारा सही है। ये चेक करने का तरीका हुआ। इसी को यदि हम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो शॉर्ट मेथड से, रहने दीजिए, शॉर्ट मेथड में कहता है, शॉर्ट मेथड में कहता है दोनों रेट, ये कितना है? 63 रुपीज़ है, और ये कैसे है? 90 रुपीज़ है। और एवरेज रेट जो आता है कितना आता है? 72 रुपीज़ है। यहाँ क्या करिए? घटाइए, तिरछा घटाइए, और यही आपका क्या हो जाएगा? अनुपात निकल जाएगा। यहाँ इसमें से, इस एवरेज वाले हाईएस्ट रेट से एवरेज रेट को घटाइए, कितना होगा? 18। और इस लोएस्ट रेट में से एवरेज रेट को घटाएंगे, कितना आएगा? 9। यही आपका क्या हुआ? एवरेज निकल गया। 18:9 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1 आंसर।
हालांकि कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है, बिल्कुल। अभी भी हम कहेंगे ठीक है ये बन जरूर गया है, लेकिन ये माइंड पे टिकेगा, हालांकि बार बार प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये आया कहाँ से? इसी कॉन्सेप्ट से आया है। आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 37 रुपये प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 रुपया पर केजी कितने चावल के कितने चावल 48.40 रुपये प्रति केजी वाले 48.40 रुपये पर केजी वाले 25 किलो चावल से मिलाए जाए 25 केजी चावल से मिलाए जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति केजी बेचने से 15% का लाभ हो। मिश्रण को 46 रुपया पर केजी बेचने से 15% का लाभ हो। 15% का लाभ हो। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन। वहाँ भी 2 मात्रा था, यहाँ भी 2 मात्रा है। चावल या चाय कुछ भी है, 2 मात्रा है। एक क्या है, एक 37 रुपये पर केजी वाला है क्वालिटी, और एक 48 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाला क्वालिटी है। 48 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाला क्या कहते हैं क्वालिटी है। इसमें मात्रा नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। हम मानते हैं कि इसका x केजी हम मिलाते हैं और इसका 25 केजी तो दिया हुआ है, इसका y केजी मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 25 केजी ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं, क्यों मानेंगे? जो ऑलरेडी दिए हुए उसको y क्यों मानेंगे? 25 किलो है। अब मिश्रण का मूल्य यहाँ दिया है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ केवल 2 क्वांटिटी था अलग अलग, 2 क्वालिटी अलग अलग, और उसका रेट था और एक मिश्रण का रेट था। यानी वहाँ सीपी था दोनों जगह, एसपी नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए यह दोनों खरीदने का रेट है 37 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल, और साथ ही 48 रुपया 40 पैसा के चावल। इसका क्वांटिटी नहीं दिया, इसका क्वांटिटी दिया है। को मिलाए जाने मतलब वो खरीद के जो लाया है उसको वो मिला रहा है, और उसको बेच कैसे रहा है? 46 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है। यानी यह क्या है? यह एसपी है, यह सीपी नहीं है। तो सीपी को एसपी से तुलना नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सीपी से सीपी का तुलना होगा, या एसपी रहता तो एसपी का एसपी से तुलना करते। तो सबसे पहले ये 2 सीपी दिया है और 1 एसपी दिया है, तो सबसे पहले इस एसपी को कन्वर्ट कर लीजिए। प्रॉफिट दिया है 15%, तो इस 15% प्रॉफिट पर यह 46 रुपया है। यदि विदाउट प्रॉफिट रहता तो इसका सीपी कितना होता, हम ये निकालेंगे पहले। इसका सीपी हम निकालेंगे पहले। यानी 46 रुपया, 15% लाभ पर 46 रुपया एसपी है, तो उसका सीपी कितना होगा? सबसे पहले यह निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन पर हम बाद में जाएंगे। ये एक्स मात्रा जो है, एक्स मात्रा को अभी स्किप करिए। अभी जो पिछला हमने दिया सस्ती रेट, महंगी रेट, एवरेज रेट और घटा करके ये रेशियो, उस पर पहले हम आएंगे। लेकिन वह निकालने के लिए हम दिए हैं ना सस्ती रेट, सस्ती दर, महंगी दर, औसत दर, और यही क्या होता है? रेशियो निकल जाता है। इन रेशियो निकल जाता है। तो इस पर हम पहले आते हैं। लेकिन यह प्राप्त करने के लिए हमको औसत दर चाहिए। यह औसत दर नहीं है, यह एसपी है। तो आप एसपी जब प्रॉफिट आपका 15% है, 15%, और एसपी आपका कितना है? एसपी बराबर है 46 रुपया पर केजी। तो सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर क्या होगा? या तो आप एक्स मान के बनाइए या सीधा उलट के बनाइए, तभी बात बराबर है। हम मान लेते हैं सीपी x रुपया है, ठीक है। तो जब सीपी x रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 15% प्रॉफिट का क्या मतलब? 115%। 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 115% पर बेच रहे हैं। 100 रुपये की वस्तु यदि 115 में बेच रहे हैं तभी 15% प्रॉफिट हुआ। तो सीपी या प्लस
प्रॉफिट, वही होता है एसपी। तो 115% प्रॉफिट का मतलब 115% पर बेच रहे हैं, तो एक्स का 115% बराबर कितना 46, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 46 इंटू 100 बाई 115। कटाइए, 5 से कटाइए, कितना हो जाएगा 23, 5 से कटाइए 20, 23 से कटाइए, यानी 40 रुपया पर केजी इसका क्या है सीपी है, इसका सीपी ये 46 रुपये बेच रहा है 15% प्रॉफिट लेके, इसका मतलब इसका सीपी कितना पड़ रहा है 40 रुपया पर केजी पड़ रहा है, यानी औसत दर जो है वो क्या है 40 रुपया पर केजी है। यहीं पर अब हम इस जो आपका समानुपात का जो मिश्रण का जो आपका ये फॉर्मूला है, उस मिश्रण के फॉर्मूला पर इसको आप ढाल दीजिए। अब ढालेंगे, सस्ती दर कितना है 37 रुपया पर केजी है, महंगी दर कितना है 48 रुपया 40 पैसा है, और औसत दर कितना है 46 रुपया। यह जो निकाले हैं यह औसत दर है, वो सीपी नहीं था, वो एसपी था। तो औसत दर आपका कितना हो जाएगा 40 रुपया पर केजी। घटा दीजिए, कितना होगा, यहाँ घटाइएगा तो आपका 3 होगा, और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 8 रुपया 40 पैसा या 8.4। इसको डेसिमल उड़ाने के लिए क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। ये हुआ कितना 84/30। कटाइए, कटाइए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कटेगा 8 4 12, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए आप क्या करिए 6 से कटा दीजिए। 6 से कटाएंगे तो 6 से कटाएंगे तो 14×6 = 84, यानी किस रेशियो में ये हुआ 14:5 में हुआ। ठीक है, इसको मिलाएंगे किस रेशियो में 14:5 में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, क्या ये अनुपात पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, दोनों क्वालिटी की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए यह सस्ती वाली 14 किलो यदि मिलाएंगे तो महंगी वाली कितनी मिलाएंगे 5 केजी मिलाएंगे। सस्ती वाली 14 केजी में 5 केजी महंगी वाली मिलाएंगे तो इस दर से बेचने पर 15% का प्रॉफिट होगा। सिंपल यही हुआ। यदि हमारा अनुपात पूछता तो बस हो गया आंसर, लेकिन अनुपात से एक स्टेप आगे पूछ रहा है। तो देखिए यह 14 में 5 मिलाते हैं तो यह 5 के बदले 25 हो जा रहा है। कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, 5 गुना ज़्यादा हो रहा है। हम 5 किलो, ये 14 किलो है तो ये 5 किलो है, तो ये 5 के बदले 25 किलो है, यानी 5 गुना और। तो ये भी क्या 14 गुने 5 14×5 = 70 केजी। समझ में आया कि नहीं आया। यह 14 सस्ती वाली 14 किलो मिलाते हैं तो उसमें महंगी वाली कितनी मिलाते हैं 5 केजी। हमने निकाला है 14:5। यदि ये 14 केजी है तो 5 केजी है, तो इसकी मात्रा दोनों में से किसी एक की मात्रा निश्चित रहेगा, इसकी मात्रा रहे या इसकी मात्रा रहे। अब हम देख लेंगे कि ये 5 केजी था तो ये 5 का कितना गुना है 5 गुना है, तो ये भी 5 का, ये फर्स्ट वाला भी 5 का क्या होगा 5 टाइम्स होगा। 14×5 = 70 केजी। 14 और गुने 5 केजी यानी 70 केजी आंसर। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन। रुकिए 1 मिनट। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर से एक क्लास और आएगा, उसमें क्लिष्ट क्वेश्चंस होंगे। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और पानी, दूध मिलाया जाए कि और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ, कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी
क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ। 20% का लाभ हो। बनाइए तो आप लोग, बनाइए तो इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब कहता है कि मिश्रण को, दोनों का मिश्रण है, कितना मिल्क है और कितना वाटर है ये पता नहीं है। हम मानते हैं कि दूध जो है, मिल्क जो है 1 रुपया पर लीटर, 1 रुपया पर लीटर खरीदते हैं। ठीक है, और कहता है उसको मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, यानी बेचेंगे तब भी हम 1 रुपया ही बेचेंगे, 1 रुपये पर लीटर ही बेचेंगे, अधिक में नहीं बेचेंगे। तो ये सीपी हुआ आपका, और एसपी भी आपका क्या है, 1 रुपया पर लीटर ही है। लेकिन अंतर ये है कि हम खरीदे हैं उस समय केवल दूध खरीदे हैं, और बेचते हैं उस समय क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं। तो पानी क्या, पानी फोकट में आता है? वर्तमान समय में नहीं आता है, लेकिन इस मैथ के क्वेश्चंस में उसको वो नहीं कंसिडर किया जाता है। पानी का मूल्य कुछ नहीं, शून्य। मैथ में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि पानी का मूल्य आप उसमें लगा दीजिएगा कि 10 रुपये प्रति लीटर पानी रहता है, बिस्लेरी का लीटर, वो नहीं लगाएंगे। पानी का मूल्य शून्य रखते हैं। मिश्रण के क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स में पानी का मूल्य शून्य रखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए वही जो मिश्रण का फॉर्मूला है, उसी मिश्रण के फॉर्मूला से हम बनाएंगे। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं, ये पता नहीं है हमको कि किस अनुपात में मिलाएं। तो 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हम खरीदे हैं और बेच भी रहे हैं, वहाँ मिश्रण है जिसको 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, 20% लेना है। तो 20% प्रॉफिट के लिए 1 रुपये की वस्तु कितनी में बेची जाएगी, 1 रुपये की वस्तु कितनी में बेची जाएगी, यानी 1.2 रुपीज में हमको इसको बेचना है। ठीक है, इतना रुपया पर लीटर बेचना है। 1 लीटर दूध को, 1 लीटर दूध को हमको 1.2 रुपीज में बेचना है। सिंपल मीनिंग यही हुआ। यदि हम मिश्रण में पानी नहीं मिलाए तो 20% प्रॉफिट के लिए हमको दूध को क्या करना होगा, 1 रुपया 20 पैसा में बेचना होगा। तो अब वही हो गया, महंगी दर, सस्ती दर, औसत दर, और बस रेशियो निकाल दीजिए। महंगी दर कितनी है या सस्ती दर, कोई भी, सस्ती दर कितनी है, 1 रुपया है। महंगी दर कितनी है, सॉरी, महंगी दर कितनी है, 1 रुपया है। यानी पानी और दूध, पानी, दूध कैसे खरीदे हैं, 1 रुपये प्रति लीटर खरीदे हैं, और पानी कैसे खरीदे हैं, 0 रुपये प्रति लीटर खरीदे हैं। हो गया महंगी दर, सस्ती दर। औसत दर क्या है, अब 20% प्रॉफिट के लिए हर हाल में उस दूध को 1 रुपया 20 पैसा में बेचेंगे तब ना 20% प्रॉफिट होगा। तो आपका औसत दर क्या है, 1.2। बस रेशियो निकाल दीजिए, आंसर जो आपका मिश्रण का फॉर्मूला कहता है। घटाएंगे कितना होगा, 0.2, और ऐसे घटाएंगे तो क्या होगा, 1.2। पॉइंट से पॉइंट को समाप्त करिए, कितना हो जाएगा, 12/2 बराबर 6:1 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं और ढेर सारे क्लिष्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके मिश्रण से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर से आएंगे नेक्स्ट डे मिश्रण लेकर के ही। तब तक के लिए धन्यवाद।